तुरंत स्मरण करने वाला कोई साधारण नहीं होता। कोई कोई बगीचे में फूल लगा होता है, वो फूल बड़ा सुंदर दिखता है, परंतु हम उससे भी अच्छा फूल पाने का प्रयास करते हैं। हम उससे भी अच्छा फूल ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक महिला को, एक व्यक्ति को, दोनों को बगीचे में छोड़ा गया कि इस बगीचे का सबसे सुंदर फूल जो है उसको तुम तोड़ कर लेकर आ जाओ। जैसे ही वो बगीचे में प्रवेश करे, कितना बड़ा गुलाब का फूल लगा था, बड़ा सुंदर था, इतना सुंदर उनकी दृष्टि में वो आ गया, मन को भा गया और वो उस फूल को लेने लगे। तो दोनों ने विचार करा कि नहीं नहीं, इससे अच्छा फूल हो सकता है, आगे होगा। और आगे बढ़े, फूल वहां देखा तो बहुत सुंदर था, इतना बढ़िया फूल है, और आगे देखते हैं। और आगे गए, फूल और सुंदर था, चलो यही तोड़ लेते हैं। ना ना, इससे आगे और कोई फूल होगा। और आगे गए, वहां फूल देखा, बहुत सुंदर है, इसको तोड़ लेते हैं। आखिरी में बस और देखते हैं, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, करते करते आखिरी में पहुंच गए। उस बगीचे में जाने का नियम यह था कि पलटकर वापिस नहीं आ सकते थे, आगे ही बढ़ते जाना था। आखिरी में जब पहुंचे तो फूल एक साधारण सा था, अब तोड़ना तो जरूरी था, तो वो ही साधारण सा फूल तोड़कर वापिस आ गए। किसी ने पूछा, बगीचे में गए थे, फूल मिला? कहा, जब हम अंदर प्रवेश करे थे बड़ा सुंदर फूल था, और अंदर गए और अच्छा फूल था, और अंदर गए और अच्छा फूल था, पर हम ये सोचते रह गए कि और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा। ये ढूंढते ढूंढते हम आखिरी में पहुंच गए और मालूम पड़ा कि वो फूल अच्छा नहीं मिल पाया। फिर जैसा था उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ा, जैसा मिला हमें उसमें रहना पड़ा, और हम ये फूल लेकर आए हैं। हमारी भी जिंदगी ऐसी है। हमें अच्छा लगता है कभी कभी कि बस 1 महीने की बात और है, इसके बाद मेरा जीवन ऐसा होगा, लोग देखेंगे मुझे। 1 महीना और निकल जाता है, फिर उसको आता है, बताओ अभी तक नहीं, बस 15 दिन और बचे, अच्छा फिर समय आने वाला है, फिर 1 महीने बाद देखना मैं क्या करके दिखाती हूँ। फिर 1 महीना आएगा, फिर 1 महीना आएगा, सालों निकलते चले जाते हैं, और अब अच्छा ढूंढने का प्रयास करते करते अपनी जिंदगी को बचपन गवा देते हैं, जवानी गवा देते हैं, अधेड़ी गवा देते हैं, बुढ़ापा निकाल देते हैं, और मरने की कतार पर आ जाते हैं। अच्छा ढूंढते ढूंढते हम पलंग पर पड़ जाते हैं, पर हमको अच्छा नहीं मिल पाता, हमारी जिंदगी वही रोते रोते निकल जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा ढूंढने का प्रयास मत करो, जो तुम्हारे पास में है वो इतना अच्छा समय है, जो तुम गुजार रहे हो वो समय इतना अच्छा है, जो तुम्हारे पास वस्तु है वो इतनी अच्छी है, बस उसी में एडजस्ट करना सीख जाओ, तो तुम्हें अच्छा ढूंढते ढूंढते मृत्यु की सैया तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। आप अच्छे हो, आपको अच्छा मिल चुका है, जो आपके पास में, जो आपको भगवान ने शरीर दिया, उससे सुंदर कोई शरीर नहीं होगा। आप क्यों अपने आप को कम समझते हो? दूसरे को देखकर तुम्हें लगता है वो कितनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, उसने कितना अच्छा कपड़ा पहन रखा है, उसने कितना अच्छा वस्त्र पहन रखा है, उसने कान के कुंडल कितने अच्छे पहन रखे हैं, उसने हाथ की चूड़ी कितनी अच्छी पहन रखी। ना 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 ना, आप ये देखो कि आप जो पहने हो वो किसी से कम नहीं है। दुनिया की सारी हीरो हीरोइन तुम्हारे आगे फीके हैं। तुम जिस दिन सोचना चालू कर दोगे उस दिन तुम नंबर 1 पर पहुंच जाओगे। आप अपने आप को तो छोटा समझ रहे हो, अरे मुझसे आगे वो है, मुझसे बड़ा वो है, मुझसे बड़ा वो है, लोग मुझे तो सुनते ही नहीं है, लोग मुझे तो देखते ही नहीं है, लोग मेरी तो बात मानते ही नहीं है, लोग मुझसे तो कोई बात करते ही नहीं है, जो करता है मेरी जेठानी से करते हैं, जो करते हैं मेरी सासू से करते हैं, जो करते हैं मेरी देवरानी से करते हैं। ना 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 ना, आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो, आप अपने आप को नीचा देख रहे हो, आप अपने आप को दुनिया की दृष्टि से आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो। जिस दिन अपनी क्वालिटी अपन खुद बनाएंगे, तो अपनी क्वालिटी जब हम खुद बनाएंगे तो मार्केट में भी हम अच्छे ही नजर आएंगे। हम अपनी क्वालिटी बना ही नहीं पा, हमने अपनी सोच को अच्छा बनाने का प्रयास ही नहीं किया। जिस घर में रहते हैं दूसरे का घर देखते हैं, दिवाली पर जाकर पर्दे देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हारे यहाँ के पर्दे बड़े सुंदर है, तो तेरे यहाँ के पर्दे बेकार है।
जब भी बात करेंगे तो कहेंगे भाभी जी भैया जी तो इतने अच्छे हैं ना, तुमको चूड़ी भी दिला दी है, तुमको साड़ी भी दिला दी है, भैया जी इतने अच्छे हैं ना, तुम्हें तो हर कभी घुमाने रायपुर भी ले जाते हैं, तुम्हें तो फ्लाइट में भी बिठा दिए, भैया जी तो इतने अच्छे हैं। अपने पति में कमती दिख रही है, ये मुझे कभी घुमाने नहीं ले गए, बल्कि 4 लोगों में जाकर कहना था मेरे पति जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा, जो मेरी बात के अनुकूल नहीं, मैं उनके अनुकूल चलती हूं। वो मेरे अनुकूल नहीं चलते, मैं उनके अनुकूल चलती हूं। एक बार सत्यभामा जी को देखकर सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली कि एक बात समझ में नहीं आती दीदी मेरे को। रुक्मणी जी ने पूछा क्या? कौन सा पुण्य करा है इस द्रौपदी ने जिसके 5 पति हैं? कौन सा पुण्य करा इस द्रौपदी ने जिसके 5 पति हैं और वह 5 पति भी इसके कहने में चल रहे हैं? आप देखिएगा जरा, वो पुण्य कौन सा है? दुनिया के लोगों का एक पति, सत्यभामा जी कह रहे हमारा ही भगवान कृष्ण को देख लो, रुक्मणी जी अपने पति को देख लो, अपन 16,108 रानियां, अपना एक पति वो भी अपने कहने पे नहीं चलता, और वो द्रौपदी के 5 पति और 5 उसके कहने पर चलते हैं। आखिर ऐसा द्रौपदी में कौन सा गुण भरा हुआ है? द्रौपदी के 5 पति, द्रौपदी कह दे कि तुम ये इसका शीश काट दो, वो शीश काट दे, इसके मस्तक की मणि निकाल लो, वो मणि निकाल लो, इसके प्राण हर लो, वो प्राण हर लो। हमारा पति है कृष्ण, तो भी हमारे कहने पर नहीं, और हम 16,108 रानियां, और हमारा पति कहने में नहीं चलता। और ये द्रौपदी के 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी के कहने पर चलते हैं। आखिर द्रौपदी के ऐसा क्या पुण्य करा था? द्रौपदी के पास में ऐसा क्या है? द्रौपदी के पास में ऐसा क्या बूटी है? कौन सी जड़ी है? कौन सी ऐसी भभूति है जो द्रौपदी फेंक देती है और 5 पति उसका कहना मानते? ऐसी कई माताएं जो ना जाने कितनी कितनी जगह पर जाकर कहती होंगी हमारा पति हमारी सुनता नहीं है, गुरु जी कोई ऐसा उपाय बता दो ना कि हमारा पति सुन ले। छत्तीसगढ़ में बस गया उसकी गारंटी तो हम नहीं लेते, पर जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है उसकी गारंटी ये है कि वो दिल का साफ है, दिल का साफ। छत्तीसगढ़िया सबले। अब वो कहावत गलत नहीं है, आप लोगों की भक्ति इतनी प्रबल होती है, विश्वास, दृढ़ता, आपकी भक्ति को देखकर ही तो छत्तीसगढ़ के कई लोग आपसे टेंशन में रहते हैं कि हम इनको उठाकर कहीं और ले जाना चाहते हैं, और ये वापिस शंकर जी की पूजन में, कंकर शंकर की पूजन में और शंकर के मंदिर जाना चालू कर दी, तो आधी चिंता लोगों को और हो गई। अब कैसे इनको वापिस मोड़ा जाए? फिर कैसे मोड़े? धन से गरीब हो जाना चल जाएगा, दिखावे से गरीब हो जाओगे चल जाएगा, परिवार से गरीब रहोगे चल जाएगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कभी अपने दिल से गरीब मत होना, वो नहीं चल पाएगा। कुछ नहीं है ना अपने पास में, हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में वैभव नहीं है, हमारे पास में अगर दौलत नहीं है तो भी आप
कभी ये मत सोचना कि मैं दूसरे का धन लूट लूं या उसको धोखा देकर अपना बना लूं। ना ना, कभी ये विचार मत करना कि दूसरे का धन हमको मिल जाए। विचार ये करना कि मेरे विश्वनाथ, मेरे वैद्यनाथ, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा, मेरे कुबेर भंडारी, मुझे धन ऐसा देना कि दुनिया के लोगों को मैं दे दूं और दुनिया के दरवाजे पर मैं कभी हाथ ना फैलाऊं, ऐसी कृपा करना। मैं दुनिया के लोगों को दूं ना, अच्छा लगेगा, पर मैं दुनिया वालों के सामने जाकर हाथ फैलाऊं, ये अच्छी बात नहीं है। तुम ही ना तारोगे तो कौन तारेगा, तुम ही ना उबारोगे तो कौन उबारेगा, तेरे सिवा है कौन मेरा महाकाल, हाथ तुम ना थामोगे तो फिर थामेगा कौन। ये विचार करिए, कौन थामने वाला? आपने अगर हाथ पकड़ रखा है, हो सकता है धन वैभव हमारे पास में कम रहे, सत्ता दौलत हमारे पास में कम रहे, पर चिंता ना करिएगा। एक बूढ़ी से बूढ़ी घर की माँ होती है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर की जो बूढ़ी माँ होती है, घर की जो दादी होती है, घर का जो दादा होता है, घर में जितने सदस्य होते हैं, उस माँ के जितने बेटे होते हैं, जितने सदस्य होते हैं, उस सदस्य में से अगर कोई एक दुखी भी है तो उस बूढ़ी माँ को चिंता होती है। घर में अगर एक तकलीफ में भी है तो बूढ़े पिता को चिंता होती है। हम जब आ रहे थे तो किसी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पानी बहुत गिर रहा है, बड़ा बड़ा टेंट लगा है, इतना भीड़ आ जाए ना, बहुत बड़ी बात है। हम फिर उनसे कहेंगे, ये शिव पुराण की कथा भीड़ बढ़ाने के लिए कभी नहीं करते, भक्त के हृदय में शिव की भक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भीड़ बढ़ाने का काम तो नेता करते हैं। अगर संत, सदगुरु, कथावाचक, तपस्वी, साधक, उपासक अगर भीड़ बढ़ाने का काम करेंगे तो फिर नेता क्या करेंगे? संत, गुरु, साधक, तपस्वी, एक कथा का वक्ता, एक मार्ग को प्रशस्त करने वाला आपको शंकर की भक्ति देने का प्रयास करता है, आपको शिव भक्ति देने का प्रयास करता है। वो भीड़ बढ़ाने का प्रयास नहीं करता। और हम इतनी जब यहाँ पर पंडाल में प्रवेश करे तो देखा कि सारे पंडाल खचाखच भरे हुए हैं। उससे ये समझ में आता है कि आपके भीतर शंकर की कथा भी खचाखच भर गई, इसलिए आप इस पंडाल में खचाखच भरे हुए हैं। कोई सहज में थोड़ी ना आ जाता है। शिव महापुराण की कथा में कीचड़ में, पानी में जल वृष्टि हो रही है, बैठने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा ना मिलेगा, क्या मिलेगा कोई पता नहीं। कुछ कृपा शिव की है तो उसने तुम्हें बुलाया। दिखावे से भले गरीब होके चलेगा, धन से भले गरीब होके चलेगा, सत्ता और वैभव से भले गरीब होगा चलेगा, पर मन से कभी गरीब मत होना। ये दिल, ये हृदय, ये चित्त, ये तुम्हारा हृदय, जितना जितना तुम इस हृदय को ये मान कर चलोगे कि मेरे भोलेनाथ ने जो दिया मुझे कम ना दिया। शरीर तो अच्छा दिया ना, हाथ तो अच्छे दिए ना, पाँव तो अच्छे दिए ना, नेत्र तो अच्छे दिए ना, भजन करने के लिए मुख तो अच्छा दिया, और जिस घर में मुझे जन्म दिया वो घर भी अच्छा दिया, मेरे परिवार वाले मिले मुझे अच्छा मिला,
मेरा छत्तीसगढ़ मुझे मिला और मेरी पवित्र मातृभूमि भारत देश मुझे मिला। इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं एक भारतीय हूं।